रहीम अय्या का नाबुदो व अय्या का नस्ताइन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। आज बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। पहले तो पंजाब वाले जो वकला है उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने लतीफ़ खोसा साहब और सब ने मिलकर जो शेर अफजल मरवत के लिए जंग जारी रखी और उनको रहा करने में कामयाब हुए। और उधर आपने शेर अफजल मरवत साहब की भी जो बातें सुनी, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि मुझे मरियम नवाज के कहने पर जेल में बहुत ज्यादा तंग किया गया, मुझे सोने नहीं देते थे, मुझे जो मेरी मेडिसिन थी वो नहीं मिलती थी, मैंने भूख हड़ताल कर दी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक गंदा मंदा कंबल दिया। यानी साफ उनको बताया गया कि मरियम नवाज पीछे से पूरा जोर लगा रही है कि शेर अफजल मरवत को इतना तंग करें कि बस ये जो है ना तौबा कर रही है। मगर आपको पता है, ये खान साहब का एक सच्चा सिपाही है जिसने भरपूर तरीके के साथ और बड़ी जुर्रतमंदी के साथ मुकाबला किया और अभी उनको रहा कर दिया गया। और मरियम नवाज के अभी तोते उड़े हुए हैं कि ये शेर अफजल मरवत खान साहब की रहाई जो पंजाब वकला बरादरी है उन्होंने मिलकर करवाई है, और अभी वो घर की तरफ चले गए। उन्होंने बोला कि मैं कन्वेंशन जारी रखूंगा और अभी जलसों की सूरत में इंशाल्लाह ताला वो सामने आएंगे और पंजाब की तरफ भी जाएंगे, उधर भी जलसे करेंगे। वो कहते हैं जिधर भी मरियम नवाज या नवाज शरीफ ये जिधर भी जाएंगे मैं इनका पीछा करूंगा, ये बिलावल भुट्टो भी जिधर जाएगा मैं इनका पीछा करूंगा। और खान साहब का मैं एक सिपाही हूं, क्योंकि खान साहब का जो विजन है उसको लेकर आगे जाना है। वो कहते हैं वो पीर हैं और मैं उनका मरीद हूं, और हर सूरत में जो है इंशाल्लाह पीटीआई की जो एजेंडा है उसको बुलंद करना है और अवाम में जो डर और खौफ है इन बुतों का वो तोड़ना है और उनको बाहर निकालना है, जो केपीके में ऑलमोस्ट लोगों ने तोड़ दिया। क्योंकि आपको पता है पठान जो है ये जुर्रतमंद लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं। और अभी पंजाब वालों ने भी साबित करके बता दिया शेर अफजल मरवत को कि अगर आपको पंजाब के इलाके में गिरफ्तारी की है तो हमने आपको उधर से रहा भी करवाया, छुड़वाया भी है और आपका भरपूर साथ दिया है, जिसका सारा क्रेडिट जो है अपना लतीफ खोसा साहब, एतजाज हसन, मशल यूसुफजई को जाता है, जिन्होंने बार बार शेर अफजल के लिए काजी के पास भी गए। मगर काजी की आप बदजुबानी देखें जो फाइज की, उसने बोला जी कि यू कैन गो बैक एंड सिट देयर। उन्होंने बिल्कुल रिस्पेक्ट भी नहीं दिया ना कि पीटीआई की एक ही वकला बरादरी में से उधर लड़की थी। जब इसको पता चला कि इन्होंने एक गैर आईनी तरीके के साथ कोर्ट्स को रात को खोला है तो ये कोई गैर आईनी फैसला कर रहा है तो चले मैं भी भागकर उधर पहुंचती हूँ। तो जब ये पहुंची तो उधर गैर आईनी फैसले हो चुके थे, जिधर इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली के प्रोग्राम जो है वो उन्होंने मुकम्मल कर लिए थे कि किस तरह कैसे धांधली करना है और नून को कैसे पंजाब में जितवाना है। उधर आपने देख लिया, अफजल चंद ने भी बोल दिया है कि नून का कोई वोट ही नहीं है लाहौर में, क्या पंजाब में भी सिर्फ एक सीट शायद साद जो रफीक है वो जो अपना पीएमएलएन का शायद वो जीत जाए, शायद वाली बात है। मगर इनको बिल्कुल अवाम ने तैयार कर लिया, नियत कर लिया है कि इनको बिल्कुल वोट नहीं देना और इनको निकाल कर बाहर फेंकना है। उसकी वजह कि मैंने भी इसलिए मियां साहब को बोला था कि आप लंदन वापस भाग गए, इसमें आपकी इज्जत है, उधर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि अवाम जो है वो आपको पता है 90% अभी खान साहब के साथ मिल चुकी है। अभी वर्चुअल जलसों के बाद जो अवाम के अंदर जो आप कह सकते हैं जोश और जज्बा दिखाई दिया वो आपने देखा है कि लाखों की तादाद में हर वर्चुअल जलसे में लोग आते हैं, अपना अपना वो मुद्दा बयान करते हैं और वो हर एक कहता है जी कि मैंने जो है ना जी वोट पीटीआई देना है अपना इमरान खान साहब को। इवन बिलावल भुट्टो के भी जो जलसे होते हैं उधर भी आप देखें कि जिनका भी लड़कों का यूथ का इंटरव्यू है उन्होंने बोला जी कि वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है, बल्ले का है, पीटी का है। हम तो इधर बस चस्का लेने आए, मजा लेने आए हैं कि इधर हो क्या रहा है, इनकी जो है ना बातें सुनने आए। जैसे कि मरियम नवाज की भी जलालपुर में उन्होंने सुनी थी कि हम बातें सुनने आए, ये क्या बकवास कर रही है। उसके बाद जो है लोग वो उधर से जाना छोड़ो, बड़ा मरियम नवाज भी वापस भागी। उसको पता चला कि इधर तो 1000-1500 भी आदमी में इकट्ठा करने में नाकाम रही और उधर से भागकर लाहौर की तरफ रवाना हो गया। अब मरवत साहब बाहर निकले हैं माशाल्लाह, और शेर आदमी है, बड़े जज्बे के साथ उन्होंने मुकाबला किया। और मरियम नवाज ने भी पूरा तैयार किया था कि किसी तरीके से भी शेर अफजल मरवत को मैं नीचा दिखाऊं, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुई और शेर अफजल मरवत साहब बड़ी जुर्रतमंदी के साथ कामयाब हुए। उधर लतीफ खोसा साहब ने भी भरपूर मुकाबला किया और उसके बाद उन्होंने पीटीआई भी ज्वाइन की कि कहीं ये ना आप समझें कि शेर अफजल मरवत को अगर आपने पकड़ा है तो ले मैं भी पीटीआई ज्वाइन करता हूं, मुझे भी आप पकड़ कर दिखाएं। और ये माशाल्लाह बड़ा लम्हा फिक्रिया अभी जो है ना इंशाल्लाह पीटीआई बाहर आ रही है। आपने देखा उधर फवाद चौधरी की जो वाइफ है हिब्बा चौधरी, वो भी अपने घर की कुछ दास्तानें आज बता रही थी। वो जी मुझे जो उनके भाई हैं फैसल हैं वो फवाद की जगह पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मैं फवाद को इलेक्शन लड़वाना है, ये फवाद की जगह है, मैंने उधर कंपेयर करूंगी, मैं कल ही काफी है, इस तरह की वो बातें कर रही थी।
यानी कह लें कि उन्होंने अपने घर में एक प्लानिंग की हुई है कि किसी तरीके से भी अगर इमरान खान साहब वो देखते हैं कि पीटीआई दोबारा जीत सकती है तो कोई ऐसा रास्ता अपनाएं, यानी कि फैसल के ऊपर ही मुद्दा डाल दें, फवाद चौधरी के बड़े भाई के ऊपर, और बोलें जी कि हम तो पीटीआई में आ रहे हैं और हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हो सकता है इमरान खान साहब को हम पर तरस आ जाए और बोले ठीक है फवाद को भी आप पीटीआई की टिकट दे दें, यहाँ हिबा चौधरी को दे दें। आप देख सकते हैं कि जो केपी के जो पठान लोग हैं अफगानिस्तान के, इन सब ने बड़ा जबरदस्त किस्म का मुकाबला किया, मारे भी खाई, मगर इन्होंने खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। मगर इधर आप देखें फवाद चौधरी और जितने भी इन्होंने एक एक डंडा नहीं खाया, और ये उसी वक्त इन्होंने अपना जो है ना पीटीआई को हैरबाद किया कि दूसरी पार्टियों में शमूलियत अख्तियार की। मगर उसके बाद भी जो इनके साथ हो रहा है वो इनको पता चल चुका है। अब ये दोबारा अपना रास्ता बनाना चाहते हैं, मगर इमरान खान साहब ने भी तैयार कर लिया, नियत कर लिया है कि किसी चोर डाकू या बुज़दिल आदमी को किसी सूरत में मुझे साथ नहीं मिलाना। बल्कि उन्होंने अभी वकला बरादरी नई यूथ जो है वो तैयार की है ताकि वो पीटीआई का झंडा लेकर आगे बढ़े बड़ी मजबूती के साथ, क्योंकि उनको पता है कि कैंडिडेट तो कोई भी हो उसके नीचे 6-6 लोग कैंडिडेट की सीट के लिए लाइन में लगे हुए, उसके नीचे फिर वोटर भी है, सपोर्टर भी है, और खान साहब के सारे जो चीते हैं वो भी साथ है। तो इसलिए हिबा चौधरी को भी नजर आ गया कि अगर फवाद चौधरी किसी और पार्टी से तो इसको एक वोट भी नहीं पड़ेगा, तो अभी पीटीआई है तो अभी हो सकता है कि इमरान खान साहब को हम पर तरस आ जाए, या जो हमने कुर्बानियां दी हैं तो बोलें जी कि देखिए हम तो आपके लिए हमें ये सारा अंदर कर रहे हैं बाहर कर रहे हैं। हो सकता है खान साहब बोलें जी कि ठीक है जी हिबा को टिकट दे दें, जैसे कि कशफ बासी ने भी बोला कि आपको भी लगता है टिकट चाहिए, आप टिकट मांगती हैं, तो वो आगे से उल्टे सीधे जवाब दे रही थी, मगर उसकी जो जवाब है सामने बड़ा मकारी के साथ वो जवाब दे रही थी और सामने दिखाई देता था। ओवरसीज कम्युनिटी सब ने ये भी देखा कि ये कैसे गेमें डाल रही थी, और फैसल जो उनका भाई है उनके ऊपर इल्जामात लगाकर किसी तरह से भी पीटीआई का टिकट हासिल करना चाहती है, जिसमें अभी तक वो बुरी तरह नाकाम हुई और फवाद चौधरी भी नाकाम हुआ। मगर उनकी अभी तक कोशिश जारी है कि किसी तरीके के साथ भी हम इमरान खान साहब से पीटीआई की टिकट ले लें और जेलों में खड़े हो जाए, क्योंकि आपको पता है जेलम जो है वो पीटीआई से भरा पड़ा है। आपको पता है इतना वोट है कि किसी को भी खान साहब टिकट देंगे, और वर्चुअल जलसे पर ही वो आदमी जबरदस्त तरीके के साथ जीतेगा और पीटीआई की जो रहनुमाई करेगा। और देखना अब ये है कि इमरान खान साहब वो कौन सा आदमी है जिसको वो जेलम के इलाके में फवाद चौधरी की जगह पर टिकट देते हैं, या वो हिबा चौधरी या फवाद को दोबारा सिलेक्ट करते हैं या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि पूरी ओवरसीज कम्युनिटी, पूरे पाकिस्तान, पूरी कौम की नजरें इमरान खान साहब के फैसलों पर है, नए चेयरमैन पीटीआई गौर साहब के ऊपर है। अब देखना यह है कि वो किस किस को टिकट देते हैं। जिसको भी टिकट देंगे डेफिनेटली वो बड़ी जबरदस्त तरीके से जीतेगा और अपने हलकों से बहुत बड़ी लीड के साथ सामने आएगा, जिसका डर अभी नवाज शरीफ को भी है, मरियम को भी है। मरियम नवाज को भी पता चल चुका है कि शेर अफजल खान ने जो बेड़ा उठाया है, शेर अफजल खान को इतना तंग किया जाए ताकि शेर अफजल भी हो सकता है खौफजदा होकर भाग जाए। मगर उस शेर ने भरपूर मुकाबला किया, उसने बोला मेरी जान भी चली जाए किसी सूरत भी मैं ना तो पीछे हटूंगा, बल्कि मैं कन्वेंशन भी करूंगा, जलसे भी करूंगा, कुछ भी कर ले मरियम नवाज, मैं मरियम नवाज का मुकाबला करूंगा। और शेर अफजल खान को भी साफ उन्होंने पैगाम दे दिया कि आपको जो पकड़ा गया है बेसिकली ये मरियम नवाज और नवाज शरीफ के कहने पर पकड़ा गया है, और अभी जो हम आपके ऊपर ये जो अपना कर रहे हैं इस तरह की आपको ब्लैंकेट नहीं दे रहे, आपके ऊपर थोड़ा जो तशद्दुद कर रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज है। और ये सारी चीजें पाकिस्तानियों आप देखो भाइयों, इस तरह इमरान खान साहब का हर सूरत में साथ देना है, शेर अफजल खान का देना है, जो भी पीटीआई का कैंडिडेट सामने आता है उसका भरपूर तरीके के साथ उसको वोट देने। अभी देखना है कि बल्ले का निशान ये अभी तक नहीं दे रहे। अगर इन्होंने बल्ले का निशान ना दिया तो फिर जो गौर साहब हैं वो कहते हैं जो नए चेयरमैन पीटीआई हैं कि हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम बल्ले का निशान लेंगे। अभी तक ये गेमें डाल रहे हैं ये सब मिलकर, नवाज शरीफ और ये सब, इनका वोट तो है नहीं, मगर ये सड़कों पर इधर उधर धक्के खा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ तो ये जा नहीं रहे, अभी ये सिंध की तरफ आसिफ अली जरदारी के साथ ये इन्होंने लड़ाई झगड़े शुरू किए हुए हैं, चित्राल वालों को पैगाम दे रहे हैं, इस तरह के पैगाम दे रहे हैं जिस पर पूरी कौम सख्त नाराज है नवाज शरीफ के ऊपर। और मुराद अली शाह की भी आपने सीएम जो सिंध के उनकी भी बातें सुनी, उन्हें बोला कि अगर इसको 50 साल पहले पता था कि इधर कोयला है तो फिर इसने ये राज अपने सीने में क्यों रखा, अभी क्यों बताया। इसका मतलब है कि ये आदमी झूठ बोलता है, ये 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल झूठ बोलता है। इसकी बातों को बिल्कुल आप सीरियस ना लें, बल्कि वो कहता है कि बिलावल की बातों को सीरियस लें, जुल्फकार अली भट्टू के मिशन पर हम चले हैं, हम नवाज शरीफ के मिशन पर नहीं चले। तो ये सारा सियासत अभी जा रही है। अभी देखें इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब के वर्चुअल जलसे बड़े जबरदस्त तरीके के साथ कामयाब हो रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला सब ने मिलकर मुकाबला करना है और बल्ले पर मोर लगानी है। अगर निशान बल्ला मिलता है, ना मिला जो निशान मिलेगा उसको फौरी तौर पर इंशाल्लाह पूरी कौम और ओवरसीज कम्युनिटी को बताया जाएगा ताकि वो उस पर ठप्पा लगाएं और उसको वोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों।
आपको तस्नीम हैदर का सलाम।